बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। थोड़ा सा जिस विषय को हम लेकर के चल रहे थे ना, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए उससे हटेंगे, बड़ा आवश्यक है। हमारे साथ जो पहले संगीत वाले लोग चलते थे, बहुत पहले शुरुआत में 2018-19 की बात है, जब हमने कथा जगत में प्रवेश किया था, तो उन लोगों ने हमें एक सुझाव दिया था। सुझाव ये दिया था कि प्यार से सब भैया ही बोलते हैं, हमने पहले ही मना कर रखा है कि अपने को गुरु जी, आचार्य जी, महाराज जी ये सब पसंद नहीं है। इसलिए पसंद नहीं है कि हम हैं नहीं, अपनी पात्रता ही नहीं गुरु जी बनने की। बाबूजी ने कहा कि आप जैसा आचार्य नहीं मिलेगा। हमने कहा आप गलत कह रहे हैं, हमारे जैसा आचार्य नहीं मिलेगा। आचार्य तो एक ही है, हम लोग आचार्य वो जो अपने आचरण से शिक्षा दे। मैं समझता हूँ अभी वैसी पात्रता आई नहीं है कि आचार्य कहे जाए, तो ये सारे शब्द बड़े ढोंग और बड़े पाखंड वाले लगते हैं जब कोई कहता है तो। गुरु जी बन नहीं सकते, आचार्य हैं नहीं, प्यार से कोई भैया कह देता है, मन खुश हो जाता है। तो फिर उन संगीत वालों ने हमसे कहा भैया एक बात बताएं, आप अभी नए इसमें शुरू कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत कथावाचकों के साथ कार्यक्रम किए हैं, हम आपको एक सुझाव देते हैं कि जिस कथा में खड़े होकर के लोग नाचने लगे वो कथा हिट मानी जाएगी। तो हमने उनसे एक बात कही कि भाई देखो ऐसा है कि हम ऐसी कथा करेंगे नहीं कि कोई नाचे। बोले फिर कथा हिट नहीं होगी, फिर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर हमने उनको बिठा के समझाया, और समझाया भी और करके दिखाया भी। कथा सत्संग वो है जो तन को नहीं मन को नचा दे। तन को नचाने के लिए तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। हमारा ये तन ऐसे ही 84 लाख के चक्कर में नाच रहा है। आजकल के बड़े बड़े नाम न लेना चाहिए, और मैं निवेदन पूर्वक कहूं ये गलत परंपरा प्रारंभ हो गई है कथाओं में खड़े होकर के नाचने की, अन्यथा न लेना। बहुत गलत परंपरा है ये, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, ये जान लीजिए। अब क्षमा करना, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, पर विषय क्या था, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ये नाचने का विषय है। आंख से आंसू निकलने चाहिए। उम्र बीत गई, अभी तक भगवान के दर्शन न हुए। कहां से इसमें नाचने का भाव आया पता है? कहां से आया? परंपरा ये चल पड़ी है, आग लगी है हर जगह। टीवी में कथा हो रही है तो सब नाच रहे हैं, कृष्ण भगवान को लेकर के डलिया में खूब नचा रहे हैं। क्या है ये समझदारों का लक्षण है? ये समझदारों का लक्षण नहीं है, ये पढ़े लिखों का लक्षण नहीं है। नाचना है तो शादी का समय चल रहा है, जाइए खूब नाचिए, कोई रोकने वाला नहीं है। यहां गंभीर विषय पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। अगर यहां भी हम वही कृत्य करें, यहां भी हम दांत दिखावें, यहां भी हम फैशन परस्ती में पड़े रहें, यहां भी हम नृत्य करें, यहां भी हम उछले कूदें, यहां भी हम बातचीत करें, तो फिर ये सत्संग पंडाल नहीं रह जाएगा, फिर ये आडंबर का खेल बन जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने खुला विरोध किया है इसका। कथाएं नाचने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन भर जो नाचते रहे हो उस नाच को शांत करने के लिए कथा है। कथा में ऐसे सूत्र मिलते हैं कि हम अपने नाच कूद को बंद करें और एक जगह स्थिर हो जाएं, एक जगह एकाग्र हो जाएं। पर हमने उद्देश्य बदल दिया। इसमें दोष हम लोगों का नहीं है, दोष उन लोगों का है जिन्होंने इन परंपराओं को प्रश्रय दिया है, दोष उनका है। वो खड़े, हमने तो एक कथावाचक के मुंह से ये सुना कि जो कथा में खड़े होकर के नाचे उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। ये भैया ये समस्या, उन्होंने ये कहा 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। कहां से ये तर्कवान बात है ना?
माताओं चिंतन करो जरा, हमें स्वीकार होगा, लेकिन इसकी गंभीरता को समझिए। व्यासपीठ के सामने कुछ मर्यादाएं होती हैं, उस मर्यादा को हम नहीं समझेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं समझेंगी, ठीक है ना। एक परंपरा आजकल चल रही है, क्या? भगवान लड्डू गोपाल को अपने डलिया में बिठाओ और लेकर के टहलते रहो। अभी सवेरे भी कोई बहन लेकर के आई थी, हम भगवान को खिलौना बना करके टहलते हैं। एक ने हद कर दी। अभी पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, अब वो लेकर के आई और उसको जाना पड़ा बाथरूम। अब भगवान बाथरूम के दरवाजे बैठे हैं। क्या है ये? हमने भगवान को भी तमाशबीन बना दिया। जरा सा विवेक लगाते तो इन आडंबरों से हम बच जाते, लेकिन हमारा विवेक क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने सत्संग के वास्तविकता को समझा नहीं, और ये सारे आडंबर चल पड़ते हैं। खड़े हो जाना, नाचने लगना, ये सत्संग में शोभा नहीं देता। हमारे यहाँ तो वो परंपरा थी कि शादी विवाह में भी माताओं के फंक्शन अलग होते थे, पुरुषों के अलग होते थे, उनकी परंपराएं अलग चलती, उसमें पुरुष के हस्तक्षेप नहीं होते थे। लेकिन आज ये स्थिति बनती जा रही है समाज की कि हम खुद अपनी मर्यादाओं को अपने पैरों तले कुचल रहे हैं, तो ठीक नहीं है। ध्यान दें, कथा है जो मन को झुमा दे, तन को झुमाने वाली यदि कथा है तो फिर वो कथा है ही नहीं है, फिर वो सत्संग है नहीं। ये लोग जो कराते हैं ना रात में जगराता, भजन संध्या, वो नाचो उसमें, क्योंकि उसमें नाचने वाले भजन हैं। ऐसे ऐसे बाबूजी आजकल भजन निकले हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, जिस भजन का कोई सार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। बल्कि पहले के फिल्मों के गाने ऐसे थे जिनमें गीता के सूत्र दिखाई पड़ते थे। आपने सुना होगा ना, फिल्मी गीत है ये। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे चीजों को देखे, और ऐसा ही कुछ है। ये क्या है? मन को दर्पण, गीता का सूत्र है ये। पहले के फिल्मी गानों में ये दृश्य, ऐसे भजन मिल जाते थे। लेकिन आज भजन के नाम पर व्यापार हो रहा है। आज वो भजन नहीं ऐसे होते, हम ऐसे ऐसे भजन गाते हैं। अभी हम लोग प्रतापगढ़ में थे, वहां एक कलश यात्रा निकली, और कौन सा भजन एक गाया मुझे तो याद भी नहीं रहता। हम लोग तो कभी ऐसा न सुनते न सुनना पसंद। हाँ, एक भजन गाया कि हाँ, माई लागे लू दुल्हनिया, सुना आपने ऐसा एक भजन? अरे बाप रे, चमकेला चंद्र बदनिया, माई लागे लू दुल्हनिया, मथवा पे पता नहीं क्या सोहेला। किस व्यक्ति ने ये भजन लिखा होगा? जो अपनी मां के बदन का गुणगान कर रहा है, जो अपनी मां को दुल्हन की दृष्टि से देख रहा है। भाव तो यही है ना, गलत तो नहीं है। शब्द जो कह रहा है, शब्द के पीछे भाव क्या है? चमकेला चंद्र बदनिया, माई लागे लो दुल्हनिया। जितने बच्चे बैठे हैं, क्या किसी ने अपनी मां से ये कहा होगा? जिस दिन ये भजन पहली बार बजा था, यदि उसी दिन इसका विरोध किया गया होता तो ये समाज में कभी आगे न बढ़ता। ये कष्ट की बात है। हमारा समाज, हमारी आने वाली पीढ़ी इसी वजह से भटक रही है, और भटकाने के जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है, जहां कहीं भी आप कथा में जाइए, यदि कोई कथावाचक कहे भी कि खड़े होकर के सब लोग झूम करके नाच करके आनंद लें, तो आपको उनकी कथा का बहिष्कार कर देना चाहिए। कथा नचाने के लिए नहीं है, यहां नाचने वालों की जरूरत नहीं पड़ती। कथा जरूरत पड़ती उनकी जो गंभीरता से उनके सूत्रों को सुने। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने परसों जो कथा में कहा था,
मुझे पूरा याद है, आपको एकदम नहीं याद होगा। कल जो बात कही गई थी आप उसमें से बहुत सारी बात भूल गए होंगे। क्यों? क्योंकि जो गंभीरता, जो एकाग्रता, जो तन्मयता चाहिए वो नहीं नहीं है हमारी कथा में। बस हर साल की तरह 4 दिन का ये आयोजन भी हो जाएगा, काम कुछ बनने वाला नहीं है। आज हम ताली बजा रहे हैं, कल लोग हम पे ताली बजाएंगे, कहेंगे भैया 17 साल से करा रहे हो, कुछ परिवर्तन दिखा क्या? आप भी तो वैसे ही रह गए, क्या फायदा मिला? कोई मतलब नहीं। इसलिए जग जाइए, जो परंपराएं चल पड़ी हैं, कुपरंपराएं, गुरुदेव ने सूत्र दिया, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दीजिए। जो परंपराएं चल पड़ी हैं उनको छोड़िए, विवेक का संपुट लगाइए कि हमें कहां, क्या, क्यों करना चाहिए। यदि मन माने तो करिए, न माने तो एकदम छोड़ दीजिए। इसलिए अंधविश्वास, विश्वास होना ठीक है, पर अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, इसने हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत पराजित किया है, बहुत नुकसान किया है। अंधश्रद्धा से बाहर निकलिए, अंधविश्वास से बाहर निकलिए। ये नाचने की परंपरा मीराबाई ने प्रारंभ की थी, क्या मीरा की तरीके से जहर पी पाओगे? मीरा इसलिए नाची थी क्योंकि उसमें उसको कण कण में श्याम दिखाई पड़ते थे। वो दृश्य दिखा आपको तो मीरा की तरह नाचो, तो बात समझ में आएगी। अगर मीरा ने नाचा था तो मीरा ने जहर के प्याले को भी पिया था, इसलिए मीरा नाची थी, ऐसे नहीं नाची थी। तो हम बात को समझें। माता शबरी ने जूठे बैर खिलाए, अब लोग जानबूझ करके जूठा करके खिला रहे हैं, जानबूझ कर। क्या है ये? कुछ हो रहा है तो अब हमने देखा उसमें, जब जन्माष्टमी आती है ना, आप लोगों ने भी किया हो, भगवान को टाफियां चढ़ रही हैं, भगवान को चॉकलेट चढ़ रहा है, भगवान के उनका जन्मदिन केक काट के मनाया जा रहा है। कौन कर रहा है ये? हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। प्रभाव इसका किसके ऊपर पड़ेगा? बच्चों के ऊपर। वो जो सीखेंगे वही आगे करेंगे। हम तो जब कभी भी कहीं ऐसी, अब तो आप तो गायत्री परिवार के हैं, गुरुजी के विचारों से जुड़े हैं, कभी कथा में जाते हैं और जब हम उस तरह के कुछ विशेष विषयों की चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया आप ये वाला तो भजन सुनाए नहीं, ये वाला तो आपने सुनाया नहीं। तो हम हाथ जोड़ लेते हैं, भैया आप दोबारा मत बुलाना, क्योंकि हमसे तो सुनाया ही नहीं जाएगा। हम तो वही सुनाएंगे जो हमारी समझ में आएगा, और हम सुनाने के लिए आए नहीं हैं। अगर आपको वही सुनना है जो आप चाहते हैं तो फिर आपको अपने हिसाब से बुलाना पड़े। ध्यान रहे, वक्ता के अनुसार यदि श्रोता चलता है तो श्रोता का सृजन होता है, और श्रोता के अनुसार यदि वक्ता चलता है तो वक्ता का पतन होता है, और श्रोता का भी पतन होता है। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा लोक रंजन के लिए है। कथा में लोक रंजन होना चाहिए, आत्म कल्याण की बात होनी चाहिए। हमने कल कहा था, शरीर के बोध से ऊपर उठिए, आत्मबोध में प्रवेश करिए। नाचने के लिए आत्मा नहीं कहती, शरीर कहता है। इसलिए ये बताना आवश्यक था। इसको हमारी प्रार्थना समझिए। हो सकता है कि कोई शब्द यदि ठेस पहुंच गया तो मैं कान पकड़ करके क्षमा मांगता हूं, लेकिन उद्देश्य ठेस पहुंचाने का नहीं, उद्देश्य वास्तविकता को प्रकट करने का है कि अगर आज हम नहीं बताएंगे तो कल कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। प्रज्ञा पुराण ही विवेक को जागृत करती है, और विवेक को जागने वाले बात बतानी पड़ेगी। इसलिए इसे विषयांतर भी न समझें, ये बहुत आवश्यक है। अपने समाज में जो कुप्रवृत्तियां फैल रही हैं धर्म के नाम पर, आपको पता है, आप कल्पना करके देखिए, अभी जो सावन बीता है ना, 2 महीने का सावन, इस बार अधिक मास का सावन, और हमारे काशी में सावन में लोग पैदल यात्रा करते हैं, कांवड़ यात्रा निकालते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, वो कांवड़ यात्री जो भगवान का नाम लेकर के कांवड़ यात्रा में चल रहे हैं, उन्होंने अकेले 2 महीने में 1400 टन कूड़ा फेंका है केवल बनारस में। सोचो, 1400 टन कूड़ा फेंका है। ये पुजारी हैं, ये धर्म का कार्य करने वाले हैं, और उन कूड़ों में गुटखे के पैकेट, शराब की बोतलें, ये कहां का धर्म है? कौन सी कांवड़ यात्रा है ये?
ये कोई कांवड़ यात्रा नहीं है, ये पाखंड है और ऐसे पाखंड को रोकना चाहिए। बड़ी विचित्र स्थिति है। गंगा को दूषित करने कोई जानवर नहीं आया, हमने दूषित किया है। भगवान के प्रति जो भ्रम फैलाए गए वो हमने बिगाड़े हैं समाज को। इसलिए समाज को ठीक भी हमें ही करना पड़ेगा, समाज को हमें ही जगाना पड़ेगा। जहां जहां पाखंड है उनको चुन चुन करके निकालना पड़ेगा, तभी हमारा धर्म बचेगा। लोग केवल दुहाई दे रहे हैं, ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। भाई हिंदुओं की संख्या जितनी है ना उतनी ही पर्याप्त है। गुरुजी ने कहा कि पांडव 5 हमें स्वीकार, 100 कौरव धरती के भार। लेकिन वो 5 पांडव बने तो हमको कोई देख के कह नहीं सकता कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हमारे माथे पर कभी तिलक दिखाई नहीं पड़ता, हमारे शरीर पर यह शिखा कभी दिखाई नहीं पड़ती। और हमारे अभी हम सवेरे यज्ञोपवीत हुआ, हमारे जीवन में ये भैया कभी यज्ञोपवीत ये दिखाई नहीं पड़ता। हमारे घर के जो पुरुष हैं बिना यज्ञोपवीत के हैं। किस बात के हम हिंदू हैं? इस बात के हिंदू हैं, केवल हिंदू हिंदू कहने के लिए हिंदू है। हिंदुत्व ऐसे नहीं बचता। हिंदुत्व ऐसे बचता है कि हर हिंदू के मस्तक पर शिखा होनी चाहिए, हर हिंदुत्व के कंधे पर जनेऊ होना चाहिए, हर मस्तक पर तिलक होना चाहिए और हर मुख में गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए। वो हिंदू है, तब वो हिंदुत्व को बचा पाएगा, वरना नारे लगाते रहो हिंदुत्व को बचा नहीं पाओगे। कोई दूसरी बिरादरी नहीं आकर बचाएगी। अपने भीतर छुपे हुए पाखंड को मिटाना पड़ेगा। इसको मिटाने के लिए ही गुरुजी ने अवतार लिया। ये पाखंड, ये अंधविश्वास, ये सब मिटाने की आवश्यकता है। यदि इनके चक्कर में पड़े रहे तो हम अपने ही धर्म को कलंकित करेंगे, हम अपने ही समाज को पतन के रास्ते पर ले जाएंगे। इसलिए भैया भारतीय संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। ओ सपूतों भारत की तकदीर जगा दो, हम ऋषियों की संतान हैं दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान हैं दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों भारत की तकदीर जगा दो, सपूतों भारत के तकदीर जगा दो। ऋषियों की संतान है दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों के संतान है दुनिया को दिखा दो। भावपूर्वक तालियां बजाइए और एक साथ दोहराइए और भाव को समझिए ये गीत कह क्या रहा है। छोड़ विदेशी चकाचौंध को अपना गौरव देखो। छोड़ विदेशी चकाचौंध को अपना गौरव देखो। बंधन जो रोके हैं गति को उनको तोड़ो फेंको। बंधन जो रोके हैं गति को उनको तोड़ो फेंको। जन जन में फिर देवों सा, जन जन में फिर देवों सा ईमान जगा दो। हम ऋषियों के संतान है दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों के संतान है दुनिया को दिखा दो। याद करो हमारे शरीर में राम और कृष्ण का रक्त बह रहा है, हमारे शरीर में ऋषियों का रक्त बह रहा है। उस रक्त को कलंकित मत करिए, उस रक्त को उद्धार करने, वो रक्त हम ऋणी हैं उन ऋषियों के, उनको आगे बढ़ाना है, उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाना है। छोड़ याचना देना सीखो देवभूमि के वासी। छोड़ याचना देना सीखो देवभूमि के वासी। खिले फूल सी जियो जिंदगी कर दो दूर उदासी।
खिले फूल से जियो जिंदगी कर दो दूर उदासी। देवभूमि की दिव्य प्रेरणा, देवभूमि की दिव्य प्रेरणा फिर भू पर फैला दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। युग ऋषि ने आह्वान किया है आदर्शों की राह पर। युग ऋषि ने आह्वान किया है आदर्शों की राह पर। आज लगा दो अंकुश पहना क्षुद्र स्वार्थ की चाह पर। आज लगा दो अंकुश पहना क्षुद्र स्वार्थ की चाह पर। त्याग तपस्या, त्याग तपस्या की सुगंध से, त्याग तपस्या की सुगंध से फिर भूखो महका दो। हम ऋषियों के संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों के संतान है, दुनिया को दिखा दो। नए सृजन की नई उमंगे लेकर आगे आओ। नए सृजन की नई उमंगे लेकर आगे आओ। खुला मोर्चा निर्माणों का मिलकर कदम बढ़ाओ। खुला मोर्चा निर्माणों का मिलकर कदम बढ़ाओ। राम राज्य के राम राज्य के सपनों को, राम राज्य के सपनों को सच करके दिखा दो। हम ऋषियों के संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों के संतान है, दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों भारत की तकदीर जगा दो। ओ सपूतों भारत के तकदीर जगा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों। भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। तो भैया हम ऋषियों की संतान हैं और गुरुदेव के शिष्य होने के नाते इन पाखंडों से हमें बाहर निकलना चाहिए। निंदा किसी की नहीं है, लेकिन सत्य का बोध कराना कर्तव्य है। आप कोई भी किसी भी भगवान की आरती उठा लीजिए, मैं फिर से कह दूं, उद्देश्य निंदा करना नहीं है, उद्देश्य सत्य का, वास्तविकता का बोध कराना है। हम लोग कौन सी आरती गाते हैं? एक गणेश भगवान की आरती हम लोग बड़े भाव से गाते हैं। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया।
अब जरा गायत्री माता की आरती गाओ, गायत्री माता की आरती। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये, शुद्ध बुद्ध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता। बाकी आरती में लेने का भाव है। गायत्री माता की आरती में मैया ले जाओ हमारे पाप, हमारे द्वेष, हमारा काम, हमारा क्रोध, है ना। सोचो जरा, आप कल्पना करके देखो। पर हम लोगों को ना गायत्री माता की आरती नहीं जमेगी, वो जल्दी याद भी नहीं होगी। लेकिन गणेश भगवान, दोष इसमें गणेश जी का नहीं है, सत्य कह रहा हूं, गणेश जी दोषी नहीं है। अब जो गणेश जी का भक्त रहा होगा, जिसने गणेश जी को जितना जाना होगा, दुनिया तो कर्म फल के सिद्धांत पर चलती है। अगर प्रारब्ध में बांझ बन करके जीना लिखा है, तो उस प्रारब्ध को गणेश जी क्यों भला मिटाएंगे। कर्म सही होगा तो ही जीवन में आनंद आएगा। भगवान चाह कर भी आपका कुछ नहीं उद्धार कर पाएंगे। अपना नहीं कर पाए, दशरथ की मृत्यु टाल पाए क्या? सीता हरण रोक पाए क्या? वन वन भटके कि नहीं भटके? खुद उन्होंने झेला कि नहीं झेला? क्यों झेला भाई? क्योंकि कर्म फल का सिद्धांत न बिगड़े, और हम लोग उससे ऊपर होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये क्या है? ये सब आडंबर है, और ये आडंबर जानबूझ करके भारतीय संस्कृति में घोला गया है ताकि हम अपने पद से भटकें। हम ऋषियों के परंपरा से जुड़े हैं, हमने ऋषियों के परंपरा में ये पाया है। क्या पाया है? कि हम लोग लेना नहीं देना जानते हैं। आप यहाँ 16-17 साल से कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे होंगे, इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो रहे हैं। क्या 3 दिन का कार्यक्रम बीत गया, आपसे किसी ने भी पैसा मांगा है? यहाँ कोई कृष्ण जन्मोत्सव मना करके पैसा इकट्ठा किया गया? यहाँ कोई रुक्मणी विवाह कराया गया? अरे दादा, अरे दादा, साड़ी गहने सब चढ़वा लेते हैं रुक्मणी विवाह। बड़ा आश्चर्य होता है। आज रुक्मणी विवाह है भागवत में, आज सब लोग कन्यादान के लिए लेकर के आना। कन्या काहे की? कन्यादान काहे का? क्या सच में शादी हुई? क्या सच में कन्या विदा हुई? लेकिन माल सच में आया, न विवाह हुआ न कन्या विदा हुई। कन्या अपने घर और माल आपका, आपके घर नहीं, आपको बेवकूफ बनाने वाले के घर। सीधी सी बात। तो हमारी बुद्धि कहां चली गई? आप देखो, इतना दिन बीत गया, दान पात्र रखा जरूर है, पर आपसे किसी ने ये कहा नहीं होगा भैया उसमें कुछ डाल देना। अब तक महाराज कोई दूसरी कथा होती ना तो पैसे का अंबार लग जाता है, एकदम हम लोग भी माले माल हो जाते, पर वो अपने पचता ही नहीं है। ये अभी आप देखो, सवेरे वो आया पैसा, सब वो शांति कुंज जाएगा, रसीद उसकी दे देंगे गिन करके। हम लोगों के लिए भी गुरुजी ने मर्यादा, जितना निर्धारित है उतना ही लेना है जीवन यापन के लिए। ज्यादा हुआ तो वो शांति कुंज जाएगा। इसलिए भैया विचार करो, बेवकूफी से हम लोग बचें, मूर्खता से बचें। ठगने वालों के दोष नहीं है, दोष ठगाने वालों का भी है ना। सज्जन बनिए, अच्छी बात है, लेकिन धर्म के नाम पर जो पाखंड हो उसको समझने का प्रयत्न भी करिए, वरना तो बात बिगड़ जाएगी। हम लोग अब थोड़ा अपने मूल विषय पर आए, वरना तो ये चर्चा ऐसी है कि इतनी बड़ी कितनी चर्चा करेंगे। बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए यज्ञ भगवान की जय। मजे की बात, ऐसा कहीं मिलने वाला नहीं है। हवन सामग्री भी हम लोग दे रहे हैं, घी भी हम लोग दे रहे हैं, माला फूल हम लोग दे रहे हैं, लकड़ी हम दे रहे हैं, टेंट पंडाल सब हम लोग लगा रहे हैं। आपको बस आना है, हवन करना है। और जब इतना सब आप देखोगे तो आपके भीतर से श्रद्धा जगेगी कि भैया जब इतना सब हो रहा है तो तब तो सहयोग करना चाहिए। और वो सहयोग फिर प्रामाणिक ढंग से आप जो देंगे उसकी पावती आपको मिलेगी कि आपने इतना दिया।
है ना, ये तरीका। ऐसे ऐसे करेंगे तो धर्म आगे बढ़ेगा, तो भारतीय संस्कृति आगे बढ़ेगी, अन्यथा तो फिर कुछ होने वाला नहीं। फिर हम ऐसे रिरकते रह जाएंगे, न हिंदू बचेंगे न हिंदुत्व बचेगा। ठीक है ना।